Hi guys, we are back again with our phase 2, that is personality grooming or personality development. Now before we go into the detail of today's topic, there is a video linked with the questionnaire of today's topic, and do answer your questions and also note your conclusion in the end. So let's go. Guys, I hope you have gone through the questionnaire and you have noted down your conclusion that either you are an extrovert or an introvert. So today our topic is linked with the important trait, that is extroversion of the personality development, or we call it a personality grooming. So in order to explain the importance of an extrovert person in the personality development, I have noted down certain comparison traits between the introverts and an extrovert in order to explain my today's topic. So what we have decided was कि हम personality development को correlate करेंगे with our career planning, because हमारा जो main मकसद है that is linked with career planning. So imagine a situation in which you are so much broken because you don't get the admission in your university, such was in my previous video as well. तो उसमें आप किस पर्सन को प्रेफर करेंगे? सबसे पहले हम जाते हैं पहले ट्रेट में, जो कि है being quiet in case of introvert and being social in case of an extrovert person. Now उसी सिनेरियो में आप दोबारा चले जाएं कि you are down and out from everything, you are broken, you are like too much disappointed. अब एक ये सिचुएशन आ गई. दूसरी सिचुएशन ये आप भी ले सकते हैं कि you wanted to seek guidance from anyone, कि आपके पास ये 3 करियर की ऑप्शंस हैं जो आपने करियर प्लानिंग में हमने सारा पढ़ा था, तो अब आपने किसी से गाइडेंस लेनी है. So it is the time when your comm skills, or should I say communication skills, are tested. तो उस केस में you have to have the trait of an extrovert person, क्योंकि हमेशा क्वाइट रहने से, हमेशा चुप रहने से, अपने आप में मगन रहने से इंसान नहीं सीख सकता. अब हम आते हैं सेकंड कंपैरिजन पे बिटवीन इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट. नाउ आई गिव यू सेम सिचुएशन अगेन. यू आर ब्रोकन, यू आर होपलेस, यू आर हेल्पलेस. अब आपके सारे करीबी दोस्तों का एडमिशन हो गया अच्छी जगह पे, जहाँ पे वो अपना करियर परस्यू करना चाहते थे, उनकी एम फुलफिल हो गई है, ठीक है. नाउ आपका एडमिशन नहीं हुआ, यू आर ब्रोकन. अब उस सिनेरियो में इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन एंड यू प्रेफर जस्ट रीडिंग इंस्टेड ऑफ मीटिंग पीपल एंड यू हैव जस्ट फ्यू फ्रेंड्स, तो आप खुद बताएं कि आपके लिए ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी. आपके क्लोज फ्रेंड्स अब एक नए एनवायरनमेंट में चले गए, नए लोगों से मिलेंगे. दे विल हैव टू गिव टाइम टू देम. उनके लिए आपके लिए टाइम बहुत कम होगा, उनके पास आपके लिए टाइम बहुत कम होगा. तो इस केस में एक इंट्रोवर्ट पर्सन के लिए बहुत मुश्किल होगा कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके ऐसी सिचुएशंस में. अब हम जाते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन की तरफ, सेम सिचुएशन रखते हैं. नाउ he loves meeting people, he has many friends. अब ठीक है, उसके करीबी दोस्तों का अच्छी जगह एडमिशन हो गया है, बट ही इज अ हैबिट ऑफ बीइंग सोशल. अब एक स्टेज आती है कि इंसान को गैप चाहिए होता है ऐसी सिचुएशन में, जिसके ऊपर भी इस तरह की स्टेज आती है ऑफ
being broken or sad due to not achieving the required goal on first attempt. तो उस केस में इंसान को सोशल रहना बहुत ज़रूरी होता है. यू मीट डिफरेंट पीपल, यू गेन डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू हैव इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं. क्या पता उनमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ आप जैसी सिचुएशन हुई होगी, बट आफ्टर दैट उन्होंने दोबारा मेहनत की और दे राइज अप अगेन. या वो किसी ऐसी सिचुएशन में रह गए, किसी ऐसी चीज़ में चले गए, किसी ऐसी जगह में चले गए जिसके थ्रू उनका करियर और शुड आई से गोल अचीव हो गया. तो ये सेंस ऑफ मोटिवेशन आपकी जागती है. इस तरह आप मज़ीद एफर्ट करते हैं, आप स्टेबल होते हैं, आप अपनी लाइफ के साथ सेटिस्फाई हो. डिफरेंस की तरफ सिचुएशन हम उसी तरह ही कैरी ऑन करेंगे जो हमारी सिचुएशन जो पिछले जितने भी ट्रेड्स में थी वही वाली सिचुएशन है. ओके, सो now introverts love to avoid excitement, whereas extroverts need excitement in life, and also they are non-risk takers, the introverts, whereas extroverts love to take risks. हम वही सिचुएशन कैरी ऑन कर रहे हैं. अब इमेजिन योरसेल्फ कि आप उसी सिचुएशन में यूर हार्ट ब्रोकन, यू वांट गैप फ्रॉम एवरीवन. आप एक अलग जगह पे रहना चाहते हैं. 2 महीने यू नीड पीस, फॉर 2 months यू नीड पीस. तो उस पीस में ठीक है, आप अपने तक रह के आप कोई एक्साइटमेंट नहीं करना चाहते. यू जस्ट वांट टू रीड बुक, नॉवेल्स, या अपने तौर पे आप सॉन्ग सुनना चाहते हैं. वट एवर योर एक्टिविटीज़ जो आप आपके तौर पे अपने तौर पे करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू फील सेटिस्फाइड. अब वो आप कितने टाइम तक कर सकते हैं? फॉर 1 month, फॉर 2 months, फॉर 3 months. ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम ही आप कर सकते हैं. सो यू नीड सर्टेन एक्साइटमेंट इन लाइफ. अब वो एक्साइटमेंट कैसे आती है? बाय लिविंग लाइवली, बाय बीइंग लाइवली, जो कि एक्सट्रोवर्ट के केस में है. आप एडवेंचर्स पे जाएं, आप अपने आप को इन्वॉल्व करें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जिसमें आप अपने आप को सोशलाइज करें, आप एक्साइटेड हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ज़रूरी नहीं है कि 24 hours दोबारा पढ़ें in order to get admission next year, in the coming year, जो भी है. You need certain break as well, जिसमें you need excitement in order to get fresh और दोबारा अपनी एजुकेशन को परस्यू करें और right on the track. रिस्क टेकर होना भी बहुत ज़रूरी है. अब ये नहीं है कि आप दोबारा अपने करियर को उसी तरह परस्यू करना चाहते हैं कि जिस तरह आपने पिछले साल में किया था जिसमें आपका एडमिशन नहीं हो सका था. You need certain options, you need certain एक्शंस टू बी टेकन जो कि एक रिस्क की फॉर्म में भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा MBBS के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका दोबारा एडमिशन हो जाएगा. पहली बार ही नहीं हुआ, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट भी पुट करते हैं, बट यू नीड सर्टेन ऑप्शंस, जिस मतलब सर्टेन रिस्क, यू नीड टू टेक सर्टेन रिस्क इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल. ज़रूरी नहीं कि आपने डॉक्टर ही बनना है. You can also go towards other options related to medical fields. और अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ है तो you don't need कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनना है या सिविल इंजीनियर ही बनना है. You need to take risks. मतलब आप अगर सिविल इंजीनियर भी बन रहे हैं तो you are becoming engineer. आपका गोल किसी ना किसी तरह फुलफिल हो रहा है. तो इसीलिए एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है in order to take risk. अब सब समझाने का मतलब मेरा ये नहीं था कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन आर 100% करेक्ट. यू नीड अ बैलेंस इन लाइफ. अब सर्टन सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको इंट्रोवर्ट रहना पड़ता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट करियर प्लानिंग, जिसको हम लिंक कर रहे हैं विद द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. तो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए काफ़ी हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं जिसमें आपकी सेल्फ मोटिवेशन, स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, योर एबिलिटीज, ये सब टेस्ट होती हैं कि आप इन हर्डल्स को कैसे फेस करते हो, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है बीइंग एक्सट्रोवर्ट, और शुड आई से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट. तो बीइंग एक्सट्रोवर्ट इन सिचुएशंस लाइक क्रिटिकल सिचुएशन, जिसमें जो आपके गोल्स में हर्डल्स आती हैं, इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. इसी तरह अब हम नेक्स्ट ट्रेड पे जाएंगे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, जो कि हमें
और मज़ीद बताएगा कि हम अपनी हर्डल्स को कैसे फेस कर सकते हैं. So thank you all. Do subscribe my channel. We are back again, and do promote my channel towards the depressing class of the society.